इस जनधन योजना का शुरुआत जो है कब हुआ? 28 अगस्त 2014 को अंतिम तिथि। और ये जो है अधिकतम लोगों को, इसका लक्ष्य क्या? अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना जिससे उन्हें कवर प्रोत्साहन मिल सके। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित किया जाता है। अब तक 46.25 करोड़ खाते जो है दिसंबर 2022 के अनुमानित खोले गए हैं। इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर बैंक अपने कोई शुल्क नहीं लेता है। जनधन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत 1 लाख रुपया का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपया का सामान्य बीमा कवर दिया जाता है। हालिया आंकड़े के अनुसार जो है देश भर के विभिन्न जनधन खातों में जमा धनराशि 1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाओं की भागीदारी जो है 55.2% है। 55.2% है। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत जो है, इसका शुरुआत हुआ है 25 जुलाई 2015 को। इसका पूर्ण रूपायन है किसके अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मंत्रालय जो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। उद्देश्य, स्किल इंडिया का मिशन का उद्देश्य गरीब बच्चों के कौशल को उभारना है जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम लगा दी है। देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना है। इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, बिग डाटा, VR, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि कोर्सों पर ध्यान दिया जाता है। यह कोर्स पूर्णतः निःशुल्क होता है। इनमें जो है युवाओं को 2 लाख रुपया जो है का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलता है। इस मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 को वर्ष 2014 में लॉन्च की गई योजना मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश को वैश्विक विनिर्माण की कार्यकलाप को बदलना है। यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रण करना है। देश के जो है सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक जो है 16% से बढ़ाकर 25% करना है। नियति आधारित विकास को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया की जो है सहायता पहल है। राष्ट्रीय जो है एक खिलाड़ी प्रणाली, गति शक्ति, एक जिला एक उत्पाद योजना, अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसका शुरुआत हुआ है 25 सितंबर 2014 को। यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिमिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बजट कितना का था अंत्योदय योजना का? 3,000 करोड़। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविकाओं के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबी को कम करना, जैसे सामाजिक एकता और संस्था विकास, शहरी गरीबों को सब्सिडी, शहरी जो है निराश्रय के लिए आश्रय। स्वच्छ भारत मिशन एक कदम स्वच्छता की ओर 2 अक्टूबर 2014। मंत्रालय जो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। उद्देश्य भारत में जो उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत का उद्देश्य है दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक जो है स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त बनाना, जागरूकता लाकर और स्वच्छ संबंधी शिक्षा के माध्यम से अस्थायी स्वच्छता के लिए प्रक्रियाएं अपनाना। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब लाया गया था? 11 अक्टूबर 2014। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत जो है 25 दिसंबर जो है 2014। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का
उद्देश्य उन बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं या डिप्थीरिया, बालगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लग रहे हैं। जैसे मिशन इंद्रधनुष 2.0, इसका शुरुआत कब हुआ? 2017 में। 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चों को टीकाकरण कवर करना। मिशन इंद्रधनुष 3, इसका शुरुआत जो है 2020-21 में। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को कवरेज कर विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है असंगठित आबादी तक उनके टीकाकरण के लिए पहुंचाना है और साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी उपलब्ध टीकों को पेशकश करना है। मिशन इंद्रधनुष 4 प्रभावी जो है मिशन इंद्रधनुष, ये याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष का प्रभावी रहा वर्ष 2022, जिसके तहत जो है सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से कवर किया जाना है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 कब प्रभावी हुआ, ये याद रखिएगा। पंडित जो है हृदय योजना की शुरुआत कब हुआ? हृदय योजना का 21 जनवरी 2015 विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का जो है आर्थिक विकास करना। मंत्रालय आवास और शहरी मंत्रालय, बजट 500 करोड़ रुपया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुरुआत कब हुआ? इसका हुआ 22 जनवरी 2015। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। मंत्रालय जो है महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सुकन्या समृद्धि योजना का शुरुआत कब हुआ? इसका शुरुआत हुआ 22 जनवरी 2015 को। क्या था? बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन उनके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुआ? 8 अप्रैल 2015। छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना। क्या था? छोटे कारोबारियों को जो है 50,000 तक ऋण देना। मंत्रालय भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय। उजाला योजना से जो है ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना। शुरुआत कब हुआ? 1 मई 2015। बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। मंत्रालय विद्युत मंत्रालय। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को। यह क्या था? अटल पेंशन योजना के तहत जो है 18 वर्ष से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए जो है मासिक पेंशन मंत्रालय वित्त मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या था? 9 मई 2015 को शुरू किया गया। 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा और 330 रुपये सालाना प्रीमियम। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरुआत जो है 9 मई 2015 को। 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए जो है साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपया दुर्घटना बीमा और 12 रुपया प्रति वर्ष। स्मार्ट सिटी योजना का शुरुआत जो है 25 जून 2015 को। यह क्या था? स्मार्ट सिटी योजना 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट के शहर के रूप में विकसित करना, स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना। और शहरी, इसका कौन सा मंत्रालय के अंदर आता है? शहरी विकास मंत्रालय। अमृत योजना 25 जून 2015। अमृत योजना क्या था? अमृत योजना जो है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों वाले सभी आधारभूत सुविधाएं विकास करना। मंत्रालय जो है आवास व शहरी मंत्रालय। अमृत योजना 2.0 क्या कब शुरुआत हुआ? 1 अक्टूबर 2021 को। ये याद रखिएगा कि अमृत योजना दोबारा कब शुरू हुआ? 1 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना
25 जून 2015 को। और सभी बेघर और जीर्ण शीर्ष घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ग्रामीण योजना जो है 20 नवंबर 2016 को सभी बेघर और जीर्ण जीर्ण जो है घरों वाले को जो है ये भी मकान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, आवास मंत्रालय। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुआ था 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को सभी घरों में जो है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी औद्योगिक मंत्रालय के अंदर आता है। देखिए, फसल बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ? 18 फरवरी 2016। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बोलता है फसल बीमा योजना ने 2023 तक में कितना वर्ष पूरा कर लिया? 7 वर्ष। इस तरह से भी याद रखिएगा। किसानों को जो है क्या है, किसानों को प्रीमियम कम करना है, जो अपनी खेती के लिए जो है ऋण देता है, और कृषि और कल्याण मंत्रालय के अंदर आता है। स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत कब हुआ? 16 जनवरी 2016। ये भी याद रखिएगा, कितना साल पूरा कर लिया है स्टार्टअप इंडिया? 7 साल। नए उद्योगों को जो है बढ़ावा देना। स्टैंड अप इंडिया का जो है शुरुआत कब हुआ? 5 अप्रैल 2016 को। और अनुसूचित जाति और जो है जनजाति के महिलाओं उद्यमियों को जो है नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक जो है ऋण, नए स्टैंड अप इंडिया के तहत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ? 1 मई 2016 को। ये इसका क्या था? गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियासती मूल्य पर जो है एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। और कौन सा मंत्रालय का अंदर आता है? पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय, प्राकृतिक गैस मंत्रालय। और बोलेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ दोबारा? तो ये 10 अगस्त 2021 को गरीबी रेखा से जो है नीचे परिवारों को रियासती मूल्य पर जो है एलपीजी कनेक्शन शुरू करना। अभी तक ये कितना साल पूरा कर लिया? ये भी 7 साल पूरा कर लिया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नमामि गंगे योजना का शुरुआत कब हुआ? 10 जुलाई 2014 को। गंगा नदी का स्वच्छता और केंद्रीय जो है जल संसाधन मंत्री, विकास और गंगा कार्यपालक मंत्री। नेक्स्ट, सौभाग्य योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना, इसका शुरुआत कब हुआ? 25 सितंबर 2017 को। हर घर बिजली प्रदान कराने के लिए योजना था। सौभाग्य योजना क्या था? हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए यह योजना था। राष्ट्रीय पोषण योजना का शुरुआत कब हुआ? 30 नवंबर 2017 को। इसका क्या उद्देश्य था? यह जो है वर्ष 2022 तक के भारत के कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना था। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना। आयुष्मान भारत योजना, यह आयुष्मान भारत योजना क्या है? इसका शुरुआत जो है 23 सितंबर 2018। और जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और जो है सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना मंत्रालय जो है आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जो है किसान मानधन योजना बोलेगा कितना साल पूरा कर लिया? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 4 साल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 7 साल। ये अच्छे से याद रखिएगा, बहुत पूछता है क्वेश्चन। अब 12 सितंबर 2019 को शुरुआत हुआ। वृद्धावस्था संरक्षण और जो है लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसका शुरुआत कब हुआ? इसका शुरुआत हुआ 24 फरवरी 2019 को। कब? 24 फरवरी 2019 को।
यह क्या था? भारत सरकार द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता देना। प्रधानमंत्री जो है किसान सम्मान निधि योजना कब कब लागू, कितना साल हो गया है? टोटल 4 साल। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना यह क्या था? प्रधानमंत्री कुसुम योजना मार्च 2019 में शुरू हुआ। किसानों के लिए सोलर पंप और नवीकरण ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना। और प्रधानमंत्री जो है गरीब कल्याण मिशन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसका शुरुआत कब हुआ? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का यह जो है अप्रैल 2020 में। कब हुआ? अप्रैल 2020 में। अप्रैल 2020 में सरकार जो है, सरकार द्वारा गरीबों के लिए जो है शुरू की गई अन्य योजना है। यह जो है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन शुरुआत कब हुआ? 15 अगस्त 2019 को। 15 अगस्त 2019 को। यह जो है गरीब ग्रामीण जो है ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत जो है घरों में व्यक्तिगत घरेलू जो है नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना। कब तक? 2024 तक। हर घर जल जीवन मिशन और जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आता है। और फिट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत क्या हुआ? कब हुआ? 29 अगस्त 2019 को। 29 अगस्त 2019 को। इसमें क्या है? आसान जीवन शैली से लेकर प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन लाना। अटल जो है अटल भूजल योजना। अटल जो है भूजल योजना, अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना का जो है शुरुआत कब हुआ? 25 दिसंबर 2019। देश के जो है उन सभी क्षेत्रों में जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को भूजल संसाधनों के प्रबंध में सुधार लाना। आत्मनिर्भर भारत योजना। आत्मनिर्भर भारत योजना का शुरुआत कब हुआ? 12 मई 2020 को। 12 मई 2020 को। इसमें क्या था? जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उन्हें जो है आय के साधन का प्राप्त कराना। आय के साधन का प्राप्त कराना। ऑपरेशन ग्रीन योजना। ऑपरेशन जो है ग्रीन योजना। ऑपरेशन जो है ग्रीन योजना। ये क्या था? ऑपरेशन ग्रीन योजना 2018 तक जो है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसका शुरुआत जो है 12 नवंबर 2020 को कोरोना संकट में रोजगार बढ़ाने के लिए की दिशा में शुरू हुआ। इस तहत जो नौकरियों को सृजन करना और रोजगार अवसर करना था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुरुआत जो है 9 मई 2015 को कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को कम प्रीमियम वाले बीमा सुविधाएं प्रदान करना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021 को ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया करना जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ दिए हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन। जल शक्ति कैच द रेन का शुरुआत हुआ था 22 मार्च 2021 को। इस क्या है? जल संचय और वर्षा जल का संचय करना, कैच द रेन का। युवा पीएम योजना। युवा पीएम योजना का शुरुआत हुआ 29 मई 2021 को। उन सभी नवोदित लेखकों को बढ़ावा देना, देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों का वर्णन किया। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, इसका शुरुआत हुआ 8 जून 2021 को। कोविड में प्रभावित व्यक्तियों के विषय में समग्र सुधार लाना। जान है तो जहान है अभियान। जान है तो जहान है अभियान, इसका शुरुआत हुआ कब? 21 जून 2021 को। 21 जून 2021 को। क्या था जान है जहान योजना? कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देना। जान है तो जहान है। निपुण भारत कार्यक्रम। निपुण भारत कार्यक्रम का शुरुआत हुआ 5 जुलाई 2021 को। आधारभूत क्या था? साक्षरता और संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों में विकसित करना। पीएम मित्र योजना। पीएम मित्र योजना जो है 6 अक्टूबर 2021। इसमें क्या था? भारतीय टेक्सटाइल स्तर को बढ़ावा देना और इससे जुड़े लोगों को स्थिति को मजबूत प्रदान करना था। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, इसका शुरुआत कब हुआ? 13 अक्टूबर 2021 को। युवाओं को रोजगार को अवसर प्रदान करना।
स्वामित्व अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना का शुरुआत कब हुआ? 14 जून 2022 को। देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में जो है भर्ती करना अग्निपथ योजना का है। इसका शुरुआत हुआ था 14 जून 2022 को। उत्तर प्रदेश की जो है कौन कौन सी जनजाति है? थारू, राजी, खरवार, बुक्सा, भोटिया। बिहार का असुर, बिरहोर, खरिया, करोबा। कौन कौन बिहार का? एक बार फिर से, असुर, बिरहोर, खरिया और करोबा। नेक्स्ट झारखंड का कौन है? उराव, हो, बिरहोर, खरवार, असुर, बैगा, भूमि, खोंड, कोरबा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कोरबा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कर्मा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सहारिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बैगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बिरहोर जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। राजस्थान का क्या है? मीना राजस्थान का, भील राजस्थान का, सहरिया राजस्थान का, गरसिया जो है राजस्थान का, दमोर जो है राजस्थान का, पटेलिया राजस्थान का, मंगानीरियर जो है राजस्थान का, भोटिया उत्तराखंड का, थारू उत्तराखंड का, जौनसारी जो है उत्तराखंड का, बुक्सा जो है उत्तराखंड का, राजी जो है उत्तराखंड का, कोट्टा जो है तमिलनाडु का, ईरूलर जो है तमिलनाडु का, पनियन जो है तमिलनाडु का, टोडा जो है तमिलनाडु का। नेक्स्ट ओडिशा का क्या है? बिरहोर, जुआंग, बोडो जो है असम का है, बोंडो जो है उड़ीसा का है, खरिया जो है उड़ीसा का है। कर्नाटक का कुरुबा जो है कर्नाटक का है, कोरागा जो है कर्नाटक का है, जेनू जो है कर्नाटक का है। गुजरात का सिद्धि जो है गुजरात का, कोतवालिया जो है गुजरात का, और कोलघा जो है गुजरात का। पश्चिम बंगाल का टोडो जो है पश्चिम बंगाल का, लोधवा जो है पश्चिम बंगाल का, बिरहोर जो है पश्चिम बंगाल का। अंडमान निकोबार का जो है सेम्पोन जो है अंडमान निकोबार का, जारवा जो है अंडमान निकोबार का, सेंटली जो है अंडमान निकोबार का, और अंडमानी जो है अंडमान निकोबार का। अब देखिए भील कहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं? गुजरात की भील है, मध्य प्रदेश की भील है, छत्तीसगढ़ की भी भील है, महाराष्ट्र की भी भील है, राजस्थान की भी भील है। गोंड कहाँ की है? बिहार का गोंड है, पश्चिम बंगाल का भी गोंड है, झारखंड का भी है जो गोंड है, महाराष्ट्र का भी गोंड है, और छत्तीसगढ़ का भी गोंड है, मध्य प्रदेश का भी गोंड है, उत्तर प्रदेश का भी गोंड है, और उड़ीसा का भी गोंड है, और जो है गुजरात का भी गोंड है, और कर्नाटक का भी गोंड है। गद्दी हिमाचल प्रदेश का है। संथाल कहाँ का है? संथाल जो है बिहार का है, झारखंड का है, पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा का है, त्रिपुरा का है। संथाल जो है त्रिपुरा में भी जो है पाया जाता है। नेक्स्ट मुंडा कहाँ का है? मुंडा जो है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का। कोरबा कहाँ का? कोरबा जो है झारखंड और छत्तीसगढ़। कोल कहाँ का? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। कृषि के महत्वपूर्ण जो है तत्व, भारत का विभाजन जो है 20 कृषि परिस्थिति क्षेत्रों में है। कृषि मिश्रित कृषि है, कृषि और पशुपालन दोनों है। अंतर्गत जो है अंतर फसलीय खेती, एक ही भूमि पर एक साथ 2 या अधिक फसलें उगाना जो है अंतर फसलीय कहलाती है। एगमार्क किसान कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र एगमार्क है। झूमिंग कृषि, भारत में जो है झूमिंग कृषि या क्षेत्र, देखिए उत्तर पूर्व भारत में असम में जो झूम होता है, मेघालय में भी झूम होता है, मिजोरम में भी झूम होता है, नागालैंड में भी जो है झूम होता है। पामलू जो है पामलू कहाँ खेती होता है? झूमिंग कृषि मणिपुर में। दीपा कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। बोलेगा अंडमान निकोबार में भी दीपा होता है, अंडमान निकोबार में भी जो है दीपा होता है। नेक्स्ट
बेबर जो है, बेबर या दहिया जो है मध्य प्रदेश में होता है। बेबर या दहिया मध्य प्रदेश में। पोंडू या पेंडा जो है आंध्र प्रदेश में होता है। पोंडू या पेंडा। कोमान जो है, बरीगा जो है और पामाडाबी जो है ये उड़ीसा में होता है। कुमारी कहाँ होता है? पश्चिम घाट में। कुमारी जो है पश्चिमी घाट में। खील कहाँ होता है? खील जो है हिमालयन क्षेत्र में। और बारले जो है, बालरे या बलतरे, बलतरे दक्षिण पूर्व राजस्थान में। कुरुबा जो है, कुरुबा कहाँ होता है? कुरुबा झारखंड में। कुरुबा जो है झारखंड में होता है। नेक्स्ट, प्रमुख जो है, प्रमुख खनिज संस्थान। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ है? खेतड़ी में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है? उदयपुर में। भारतीय खान ब्यूरो कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ है? जमशेदपुर में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन जो है, ईंधन अनुसंधान कहाँ है? धनबाद में। खनिज अन्वेषण लिमिटेड कहाँ है? नागपुर में। खनिज अन्वेषण लिमिटेड कहाँ है? नागपुर में। नेक्स्ट, लोएस कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों से होता है। लॉ-एक्स 4 प्रकार के पाए जाते हैं। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट जो है Fe3O4, लिमोनाइट जो है, लिमोनाइट जो है Fe2O3 3H2O और जो है सीडेराइट का फॉर्मूला Fe2CO3। हेमेटाइट अयस्क को लोहे का अयस्क बोलते हैं। हेमेटाइट अयस्क को जो है लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका रंग जो है लाल गेरुआ की तरह होता है। यह मुख्यतः जो है धरवाड़ और जो है कुड़प्पा जो है सेलों में पाया जाता है। मैग्नीज कहाँ कहाँ होता है? क्योंझोर उड़ीसा में। और जो है सुंदरगढ़ कहाँ है? उड़ीसा में। और बोलेगा महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ मैग्नीज होता है? टोरोडी और नागपुर और भंडारा में। सभी को याद नहीं करना है। मेन जैसे जबलपुर में हो गया, मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन होता है। देवास में भी मैग्नीज उत्पादन होता है। छिंदवाड़ा में भी जो है मैग्नीज उत्पादन होता है। तांबा जो है, तांबा खेतड़ी याद रखिए, झुंझुनू जिला राजस्थान। और खो दरीबा जो है राजस्थान में। और सिंह जो है, सिंहभूम जिले में जो है मौसावनी में जो है तांबा होता है। और धोबानी में जो है झारखंड में होता है। बॉक्साइड कहाँ होता है? कालाहांडी उड़ीसा में इम्पोर्टेंट है। और ये जो है कोरापुट जिले में देश का जो है बृहत्तम क्षेत्र में जो है, कोरापुट जिले में देश का बृहत्तम क्षेत्र में बॉक्साइड पाया जाता है। भावनगर जो है गुजरात में भी, जूनागढ़ और अमरेली जिला में भी पाया जाता है। गुजरात में बॉक्साइड। लोहरदगा झारखंड में। क्रोमाइट सुकिंदा घाटी कटक जिला में, उड़ीसा में। नेक्स्ट, हासन मैसूर, चित्रदुर्ग और शिमोगा कर्नाटक में। और चिकमंगलुरु जो है क्रोमाइट जो है कर्नाटक में पाया जाता है। सीसा जो है कहाँ पाया जाता है? उदयपुर जिले के जाबरा क्षेत्र में जो है। और सीसा जो है कहलगांव बिहार में। नेक्स्ट, जास्ता जो है जावरा क्षेत्र उदयपुर में जो है राजस्थान में। और जो है भरतपुर में भी। नेक्स्ट, सोनो कोलार जिला, रायचूर जिला की छठी जो है और जो है तोपुले दीदी और बोंडेली खंदौन में पाया जाता है। 99% सोना यहीं से कर्नाटक से पाया जाता है। और बिहार में जो है कहाँ मिला है सोने का खान? जमुई जिला में। नेक्स्ट, चांदी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ की जस्ते की खानें राजस्थान में। कोलार तथा हंडी की खानें जो है कर्नाटक में। सिंहभूम, धनबाद और दुमका जो है झारखंड में। नेक्स्ट,
कोयले का 4 भागों में विभाजित किया गया। कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे खराब जो है कोयला जो है पीट कोयला होता है, और जो है सबसे अच्छा जो है एंथ्रासाइड कोयला होता है। देश का 90% कोयला जो है गोंडवान क्षेत्र से निकाला जाता है। इस क्षेत्र से सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। एंथ्रासाइड कोयला सबसे कठोर एवं चमकीला होता है। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडारण उत्पादन जो है तमिलनाडु में जो राज्य में है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़। सोनाहाट जो है छत्तीसगढ़ में, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में, और जो है रामकोला और तातापानी जो है ये छत्तीसगढ़ में कोयला क्षेत्र है। रानीगंज झरिया में, रानीगंज झारखंड में, झरिया भी झारखंड में है, और देवघर में भी जो है झारखंड में है, और मध्य प्रदेश में है, सिंगरौली झारखंड में, और उमरिया जो है मध्य प्रदेश में। तलचर उड़ीसा में भी जो है कोयला क्षेत्र है। असम में जो है मिरिक पहाड़ी से निकलती है। सिक्किम में रंगीत घाटी से निकलती है। पश्चिम बंगाल में जो है रानीगंज से और बरजोरा से। मेघालय में खासी पहाड़ी से, बम्बुंगा से, और जो है तेलंगाना में गोदावरी घाटी से और सिंगरेली से। प्राकृतिक गैस जगजतिया एवं घोघा जो है गुजरात में, और मंडलम जो है या अवाडी और बीरूगंगम जो है तमिलनाडु में। बारानुमा त्रिपुरा में, और जो है नहरकाटिया मोरान क्षेत्र असम में। बारमेड़ राजस्थान में, और कृष्णा गोदावरी बेसिन में। नेक्स्ट, भारत में कच्चे खनिज तेल उत्पादन 4 क्षेत्रों में, ब्रह्मपुत्रा घाटी में, गुजरात तट में, पश्चिमी तट में, पूर्वी तट में। ब्रह्मपुत्रा घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत की प्रमुख जो है रिफाइनरी कौन कौन है? डिगबोई 1901 में असम में है। गुवाहाटी जो है, नूनमती जो है 1962 में असम में है। बोंगईगांव जो है 1979 में असम में है। नुमालीगढ़ जो है 1999 में असम में है। और नेक्स्ट, मनाली कहाँ है? असम में, मनाली जो है तमिलनाडु में है, और नागपट्टिनम जो है तमिलनाडु में जो है गैस प्रमुख रिफाइनरी है। और देखिए भारत में कहाँ है? मुंबई में जो है, मुंबई ट्राम्बे में महाराष्ट्र में, और मुंबई ट्राम्बे में जो है ये महाराष्ट्र में जो है, दोनों जो है रिफाइनरी जो है मुंबई का ये सबसे बड़ा है। अभी जो है सबसे ज़्यादा गुजरात में लगाया जा रहा है। विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में। तातीपाका जो है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोच्चि कहाँ है? केरल में। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मथुरा कहाँ है? मथुरा यूपी में। पानीपत हरियाणा में। बरौनी जो है बिहार में रिफाइनरी है। मंगलोर जो है कर्नाटक में। बिहार का एकमात्र बरौनी में होता है रिफाइनरी। कोयली जो है गुजरात में। बोलेगा सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना असम का डिगबोई है। सबसे पुराना जो है असम का डिगबोई है। ये सबसे पुराना है। नेक्स्ट, भिलाई जो है प्रमुख इस्पात संयंत्र जो है किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। राउरकेला जो है उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहायता से, और बोकारो जो है रूस की सहायता से। सल्तनत काल गुलाम वंश की स्थापना 1206 से 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1412। सैयद वंश 1414 से 1451। लोधी वंश 1451 से 1526। नेक्स्ट, गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। रामशाह 1210 से 1211। इल्तुतमिश 1211 से 1236। रुकुद्दीन फिरोज जो है ये हैं 1236। और रजिया बेगम 1236 से 40।
बहराम शाह 1240 से 42, अलाउद्दीन महसूद शाह 1242 से 1246, नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1266 और गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 और अंतिम जो है कैकुबाद या क्यूमर्स हैं 1287 से 1290। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश की स्थापना 1206 में, इसकी मृत्यु 1210 में और इसको लाख वक्फ एवं कुरान खान के नाम से जाना जाता था। निर्माण किसका किसका किया? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की निर्माण जो है किया, शुरू करवाया। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है पहले क्या था? स्कूल था, उसी को जो है तोड़ के ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। नेक्स्ट, इल्तुतमिश, कुतुब मीनार, इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और 40 गुलाम सरदारों का तुर्कान चहलगामी का गठन किया। चांदी टांका के चांदी तथा जीतल तांबे का जो है सिक्का चलवाया। एकता व्यवस्था की शुरुआत की और 1211 में जो है राजधानी को लाहौर स्थानांतरित किया। लाहौर से जो है ये दिल्ली लाया। नेक्स्ट, रजिया दिल्ली की एकमात्र जो है महिला थी। दिल्ली के सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका अल्तुनिया के साथ विवाह की। अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया और इसका उत्तराधिकारी जो है इल्तुतमिश की, यह जो है इल्तुतमिश की पुत्री तथा उत्तराधिकारी थी। बलबन, वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। तुर्कान चहलगामी को समाप्त किया। जिले इलाही की उपाधि धारण की एवं स्वयं को नियमित एवं एक खुदाई बोला और ईरानी पैगंबर सीजदा और पेबोस मतलब लागू किया। नैरोज त्यौहार मनाने वाला और लौ एवं रक्त की नीति अपनाने वाला बलवान था। नेक्स्ट, खिलजी वंश 1290 से जो है ते जलालुद्दीन फिरोज जो है टोटल ये चले थे। टोटल खिलजी वंश का स्थापना था 1290 से 1320 और ये जलालुद्दीन फिरोज ने जो है स्थापना किया। क्या चीज़ किया? मलुक छज्जुम ने इसके समय विद्रोह किया था। ठीक है, 1296 में इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। सिकंदर द्वितीय या सिकंदर स्थानी की उपाधि से धारण से गद्दी पर बैठा। प्रथम आक्रमण गुजरात के विरुद्ध हुआ। मलिक कपूर नामक दास गुजरात के से ही प्राप्त हुआ। प्रारंभ किया गया कार्य भूमि के पैमाइश कराकर लगान वसूल करना। इस हेतु दीवान ने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की। बाजार नियंत्रण, मूल्य या नियंत्रण की नीति लागू की। घोड़े की दागनी तथा घोड़े की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ हुआ। इसका अभियान गुजरात करणदेव शासक था। रणथंभौर हमीर देव था। मेवाड़ रतन सिंह था। मालवा जो है महालक था। जाहोल कल्हन देव था। देवगिरी रामचंद्र देव और शंकर देव। वारंगल रुद्र प्रताप देव। द्वार समुद्र वीर बल्लभ तीर्थिया और मदुरई जो वीर पांडे। अंतिम शासक जो है नसरुद्दीन खुसरो शाह था। कौन था? नसरुद्दीन खुसरो शाह था।
तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 और इसने उदारता की नीति अपनाई। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था। तुगलकाबाद नगर की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक ने की। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51, वास्तविक नाम उल्लूक खां या जूना खां। प्रमुख कार्य द्वाब में कर वृद्धि, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद दिवगिरी स्थानांतरित की, संकेतित मुद्रा का चलन, खुरसाना व कारचिल अभियान, दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना और इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का जो है काजी नियुक्त किया। और 1333 में जो है मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत आया। इसने नाम रहला ग्रंथ नामक की रचना की। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, सिंचाई का हक ए सर्व लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने के द्वारा बसाए गए नगर फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। दीवान ए खैरात, दार उल जो है सफ़ा, दीवान ए बंदरगाह की स्थापना की। ससगनी नामक सिक्का चलाया। ससगनी नामक जो फिरोज शाह तुगलक ने सिक्का चलाया। ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया। इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत केवल जो है 4 कर खुस्न, खराज, खुस्न, जजिया और जगात लगाया। और 2 बार राज्याभिषेक करने वाला फिरोज शाह तुगलक था। 2 बार दिल्ली सल्तनत का राज्याभिषेक करवाया था ये जो है फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था 1394 से 1412 तक। इसके शासनकाल में मलिक श्रवण जौनपुर ने स्वतंत्र राज्य बनाया। इसने जो है इसके शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, सैयद वंश, खिज्र खां ने इसका जो है स्थापना किया और खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। इस वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन अहमद शाह आलम शाह। लोधी वंश का स्थापना किसने किया था? बहलोल लोधी ने 1451 से 1498 बहलोल सिक्का चलाया। जौनपुर राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में जो है मिला लिया। पंद्रह 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया तथा अपनी राजधानी बनाया। भूमि पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी का कवर करवाया। वह गुरुमुखी कविता लिखता था। इसके काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद गज ए सिकंदरी नाम से किया गया। नेक्स्ट, मौन विद्या के ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी शाही की रचना की गई। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का 1526 युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच खतौली का युद्ध जो है 1518 में हुआ। इसमें जो है इब्राहिम लोदी का हार हुई। दिल्ली का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। सल्तनत कालीन जो है प्रमुख जो है प्रशासनिक अधिकारी जैसे वजीर, वित्त विभाग, अजीर ए मुमलिकात, सैन्य विभाग, दीवान इंसा, शाही पत्र व्यवहार विभाग या प्रधान का जो अधिकारी, दीवान ए रसातल, विदेशी विभाग का अध्यक्ष, सदर उस्सुदूर, धर्म विभाग का अधिकारी।
काजी उल कजात न्याय विभाग का अधिकारी, बरीद ए मुमलिकात गुप्तचर विभाग का अधिकारी, वकील ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार संबंधी प्रमुख अधिकारी, सर ए जहांदार सुल्तान के अंगरक्षक का प्रधान, मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक, मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार, नायाब ए मामलिकात प्रशासन संचालन बहराम शाह, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग बलवान, दीवान ए रियासत बयान नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए मुस्तखराज बकाया और राजस्व वसूली अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए बंदनगाह दासों का देख रेख फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए खैरात दान विभाग फिरोज शाह तुगलक, दार उल सफा जय चिकित्सा विभाग फिरोज शाह तुगलक, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब मीनार दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, और कुल जो है इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में, इल्तुतमिश सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में, और मदरसा ए मुइज़्ज़ी दिल्ली में स्थापना किया बलबन ने। बलबन का मकबरा जो है दिल्ली में, लाल की महल जो है दिल्ली में बनवाया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाई दरवाज़ा दिल्ली में, और जो है हजारा सीतून जो है दिल्ली में। मोहम्मद बिन तुगलक ने जामत खाना मस्जिद दिल्ली में, आदिलाबाद का किला जो है ये दिल्ली में, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में, सिकंदर लोदी का मकबरा जो इब्राहिम लोदी ने दिल्ली में करवाया। सल्तनत कालीन साहित्य किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद बुन्नी, तारीख़ ए यामनी जो है उतबी, ताज जो है उल मासिर जो है हसन निजामी, तबकात ए नासरी मिनहाजी उस सिराज, सियासतनामा के जो है निजाम उल मुल्क तूसी, फतवाहात अल जो है सलातीन मलिक इसामी, तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन वर्नी, फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन वर्नी, फतवात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक, ख्वाइजन उल फतवा या नूर सिपेहर अमीर खुसरो, और आसिका अमीर खुसरो, तुगलकनामा अमीर खुसरो, रेहला इब्न बतूता, तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन जो है अहमद या सरहिंदी। नेक्स्ट, शहनामा के लेखक फिरदौसी, चंदायन के जो है दाऊद, मिर्गावती का जो है कुतुबन, और जफरनामा का जो है मुल्ला यजी।